नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। वसई विरार में सूर्या प्रकल्प के 185 एमएलडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई, आंदोलन हुए। बहरहाल अब इस विषय पर और भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि किसी का कहना है कि 185 एमएलडी के पानी का कुछ हिस्सा अब शहरवासियों को मुहैया कराया जा रहा है और किसी का कहना है ये एकमात्र अफवाह है, अभी सिर्फ टेस्टिंग शुरू है। आइए जानते हैं इसके पीछे की हकीकत क्या है। जानकारी के अनुसार वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत कशीद कोपर से जो सूर्या प्रकल्प का 185 एमएलडी वाटर टैंक वहां पर बना है, वहां से 185 एमएलडी में से कुछ हिस्सा अभी पुरानी पाइपलाइन के माध्यम से शहरों में मुहैया कराया जा रहा है। पुरानी पाइपलाइन के माध्यम से पानी मुहैया कराए जाने के चलते अभी टेस्टिंग भी इस बात की जा रही है कि पुरानी पाइपलाइन की जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, उसके अनुसार अगर पानी 185 एमएलडी उस पाइपलाइन के माध्यम से छोड़ा जाता है तो पाइपलाइन के फटने की संभावनाएं हो सकती हैं, जिससे दिन प्रतिदिन जो पानी की आपूर्ति शहरवासियों के लिए होती है वो खंडित हो सकती है। पानी की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और बहुत सारा पानी व्यर्थ भी हो सकता है, जिसके चलते धीरे धीरे पानी की टेस्टिंग की जा रही है। कभी 20 एमएलडी, कभी 30 एमएलडी, कभी 40 एमएलडी, ऐसे पानी की क्षमता बढ़ाकर पुरानी पाइपलाइन के माध्यम से पानी को छोड़ा जा रहा है और शहरवासियों को मुहैया कराया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पुरानी पाइपलाइन के माध्यम से ही कल की तारीख में 80 से 90 एमएलडी पानी सूर्या प्रकल्प के 185 एमएलडी के हिस्से में से शहरवासियों को मुहैया कराया गया था। आइए सुनते हैं इस विषय पर भाजपा की क्या कुछ भूमिका है। पहले तो ये सूर्या प्रकल्प के ऊपर जो बात चल रही है उसकी बेसिक जानना ज़रूरी है वसई विरार की जनता को। ये जो योजना है, परियोजना 403 एमएलडी की परियोजना, ये अभी के उप मुख्यमंत्री और तत्कालिक मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस की अगुवाई में 2017 में योजना शुरू हो गई। L&T इसकी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रही थी। ये योजना 3 साल में पूरी होनी थी, लेकिन बीच में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उसके बाद में कोरोना, और इस सब के वजह से ये योजना अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई थी। आज के दिन में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के निर्देश में वसई विरार की जनता के लिए ये पानी छोड़ा जा रहा है। मैंने MMRDA के अधिकारियों से भी बातचीत की तो उनको मौखिक जो सूचना आई है उसके माध्यम से अभी टेस्टिंग के लिए पानी दिया जा रहा है। 40 एमएलडी तक का पानी शहर में छोड़ा गया। उसका जो प्रेशर है, ये महापालिका की जो लाइन्स है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका प्रेशर चेक करने के लिए जब पानी दिया जा रहा है, सब जो भी यंत्रणा ये अगर ओके हो जाएगी, उसके बाद में 80 एमएलडी पानी फिलहाल वसई विरार की जनता को मिलेगा। ये जो परियोजना, ये पूरी की पूरी परियोजना महाराष्ट्र सरकार MMRDA के माध्यम से की जा रही है और कोपर तक, काशीद कोपर जो अपना वसई विरार का जो केंद्र है, वहाँ से शहर में पानी लाने की जिम्मेदारी महापालिका की है। तो फिलहाल 40 एमएलडी पानी टेस्टिंग के माध्यम से यहाँ आ रहा है और अगले कुछ दिनों में 80 एमएलडी पानी वसई विरार की जनता को मिलेगा। 105 एमएलडी जो पानी है वसई विरार MMRDA देने के लिए रेडी है, लेकिन वसई विरार महापालिका का जो नेटवर्क है, पानी के लेकर जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क अभी तक पूरा हुआ नहीं है। इसके लिए जो आगे का 105 एमएलडी पानी है वो हमें बाद में मिलेगा, शायद उसके लिए कुछ महीने जाएंगे। और वसई विरार महापालिका को 170 एमएलडी पानी मिलेगा और 15 एमएलडी पानी जो है ये ग्रामीण इलाका जो है वसई तालुका का, उनको मिलेगा। और 403 एमएलडी में से 185 एमएलडी वसई तालुका को और बचा हुआ पानी मीरा भाईंदर के लिए है, तो आगे मीरा भाईंदर को बचा हुआ पानी जाएगा। तो वसई विरार महापालिका शहर को 170 एमएलडी और 15 एमएलडी ग्रामीण इलाके को, ऐसा कुल मिला के वसई तालुका को 185 एमएलडी पानी मिलने वाला। राजनीति हर मुद्दे पे होती है और पानी ये वसई विरार का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर राजनीति होना वो तो होने वाली थी, क्योंकि 30 साल से यहाँ के जो सत्ताधारी है ये पानी के राजनीति करके ही चुनाव जीतते आए हैं। तो अभी भी राजनीति हो रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें नाम आना
और उसके उनके लोगों की अपेक्षा रहना कि उनके हाथों से उसका उद्घाटन, वो एक अपेक्षा अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का उसमें कुछ विषय नहीं है। ये राज्य सरकार MMRDA का विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अध्यक्ष है और जो मीडिया में ये नाम उछाला गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी। ये मीडिया में और कुछ लोगों ने इनका नाम उछाल दिया, प्रधानमंत्री जी का नाम उसमें आया, लेकिन अभी आज के दिन में ये 70 MLD का जो 80 MLD वसई विरार को मिलने वाला पानी है, उसमें से 40 MLD पानी आज तक मिल रहा है। और राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी और आज के दिन में महायुति सरकार ने करके दिखाया है। इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ गहनता से बात की जाए तो मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण का काम होता है ब्रिजेस, सड़कें और मेट्रो रेल जैसी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखना, उस पर ठीक तरीके से कामकाज करना। लेकिन महाराष्ट्र में पहली बार MMRDA ने जल से जुड़ी कोई भी योजना पर काम किया है। जानकारी के अनुसार 403 MLD का ये प्रोजेक्ट 2017 में पास हुआ था, जिसके बाद ऐसी आशा थी कि 3 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन आने के चलते, कोरोना महामारी के चलते और कहीं ना कहीं कशीद कोपर में जिस तरीके से वाटर टैंक बनाया जाने वाला था जलकुंभ, उसका गांव वासियों ने विरोध किया। इस तरह के कई सारे विवाद होने के चलते और साथ ही सूर्या डैम से जो पाइपलाइन आने वाली थी तुंगारेश्वर अभयारण्य के माध्यम से, इसका भी वन्य जीव मंडलों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके चलते इस काम में देरी हुई। इन सभी विषयों का हल निकालते हुए MMRDA ने काम को आगे बढ़ाया और तब जाकर ये काम L&T कंपनी को सौंपा गया और 2023 के जून में ये काम पूरा हुआ। जानकारी के अनुसार सूर्या डैम से 403 MLD जो पास हुआ, उसमें से पहले चरण में 185 MLD वसई विरार को मिलने वाला था और 218 MLD मीरा भाईंदर वासियों को मिलने वाला था। कशीद कोपर में जो जलकुंभ बनाया गया, उसका काम जून में पूरा हो जाने के बाद भी उद्घाटन ना होने के चलते, पानी की मुहैया कराने में देरी होने के चलते कई पक्षों ने अपने अपने राजनीतिक रुख दिखाए, जिसके बाद अब जाकर शहरवासियों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही बताते चले, अमृत जल योजना के तहत वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 17 नए जलकुंभ बनाए जा रहे हैं, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार वसई में, विरार में और नाला सोपारा में इन जगहों पर ये जलकुंभ बनाए गए हैं। चूँकि वसई विरार की आबादी तकरीबन 24 लाख के करीब है, ऐसे में हर रोज वसई विरार शहर के लिए पानी की आवश्यकता 370 MLD की है, लेकिन अभी महानगर पालिका द्वारा 230 MLD ही मुहैया कराया जाता है शहरवासियों को। अगर 370 MLD के अनुसार देखें तो अब भी 140 MLD की आवश्यकता वसई विरार शहर को है, लेकिन सूर्या प्रकल्प द्वारा 185 MLD वसई विरार को मिलने के चलते ऐसी उम्मीद है कि अब शहर में पानी की जो किल्लत थी वो मिट जाएगी और शहर की ज़रूरत की अपेक्षा से अधिक ये पानी होगा। जानकारी ऐसी भी है कि अगर ठीक तरीके से पानी का संचालन होता रहा तो वसई विरार में 24 घंटे अब पानी की आपूर्ति हो सकेगी।